हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सबों को इस मकर संक्रांति 2026 को हम जो है आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप लोग का यह मकर संक्रांति बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुए होंगे और दही और चूड़ा खा के आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग दही चूड़ा खा लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका शगुन बन चुका है। अगर आप आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 का जो है एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी हम आशा करते हैं कि आ गया होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। तो चलिए, इस मकर संक्रांति के दही चूड़ा से ऊर्जा प्राप्त हुआ होगा, उस ऊर्जा का यूज जो है हम बेफालतू ना करके इधर उधर घूमने में, तो हम अपने आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर क्वेश्चन पर करेंगे तो हमें एक अच्छे रिजल्ट मिलेगा। और हम यह भी दावा करते हैं कि एक महीना में जो है ना, आप लोगों अगर कहीं भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो 350 नंबर का गारंटी देते हैं। 350 नंबर तक हम आप लोगों को प्राप्त करवाने का काम करेंगे। आइए, हमारे चैनल को, अगर कोसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आइए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग के दोस्त भी आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उन्हें भी सलाह दीजिए कि आइए, आप लोग कहाँ पे बोख रहे हैं दोस्तों। हाँ, हमारे कोसी वाले सर जो है ना, हाँ, अपना लोग के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा लाए हैं, 350 नंबर एक महीना में। चलिए, इस वीडियो में जो है हम उत्सर्जन के कुल 24 प्रश्न करवाने जा रहे हैं। कितना दोस्तों? 24 प्रश्न एवं नियंत्रण एवं समन्वय के कुल 76 प्रश्न कराने जा रहे हैं। टोटल कुल मिलाकर इस वीडियो में हम 24 76 यानी कि 100 प्रश्न करवाएंगे, जो कि आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी होने वाली है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को जो है टच करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, कि यूरोक्रोम के कारण, कि क्लोरोप्लास्ट के कारण, कि ल्यूकोप्लास्ट के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? यूरोक्रोम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, टेनिन की, गोंद की, रेजिन की, ये सभी। तो पौधे के उत्सर्जित पदार्थ जो होता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, टेनिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से सभी। हमारे प्रिय विद्यार्थीगण, हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं जो आप अपना काम निकालिए, हम इधर बकते रह जाए, हमें भी कुछ सफलता मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि डायलिसिस मशीन के द्वारा, यानी जब किडनी यानी वृक्क लोगों की खराब हो जाती है तो डायलिसिस की जाती है, तो ही मानव जो है जिंदा रह सकता है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलाइसेट कहलाती है, कि डायलाइजर कहलाती है, कि सिलेफेन कहलाती है, कि हीमोडायलिसिस कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? हीमोडायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत होता है तो फटाफट से कमेंट करके पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में जो है जो उत्पादन होता है मूत्र की, वो अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? मूत्र मार्ग में, कि मूत्रवाहिनी की विक्राणु में, कि मूत्राशय में?
कहाँ होता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्राशय। कहाँ हो जाएगा? मूत्राशय। यानी कि इस पे जो है एक क्वेश्चन और आ जाता है कि महिलाओं के मूत्राशय में मूत्र कितना जमा होता है, कितनी मात्रा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 ml। कितना ml? 500 ml। वही पूछ दिया जाए कि ये किस में हो गया? महिला में। किस में? महिला में। वही पुरुष में पूछ दिया जाए, पुरुष के मूत्राशय में मूत्र कितनी मात्रा में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 ml। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है कि आयताकार होता है कि सेम के बीच का आकार का होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेम के बीच का आकार। क्या हो जाएगा? सेम के बीच का आकार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? प्यूटरी ग्रंथि है कि यकृत है कि विरेचन है कि थायराइड ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण विरेचन। यानी कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि विरेचन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है 96% होती है कि 60 होती है कि 2 होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2%। यानी मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कहा जाए तो 2% मारिएगा, बेहिचक सही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है कि यूरिया है कि यूरिक अम्ल है कि अमीनो अम्ल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो है अमोनिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, पौधे में उत्सर्जन होता है वातरंध्रों से कि पत्तियों के गिरने से कि छाल के विलगाव से कि इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण पौधे में जो है उत्सर्जन जो होता है ना वह रंध्रों से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, पत्तियों के गिरने से, और छाल के विलगाव से भी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, यूरिया का निर्माण होता है किडनी में कि यकृत में कि अमाशय में कि अग्नाशय में? तो यूरिया का जो है ना निर्माण होता है, क्योंकि यूरिया जो है आपको लोग को पता है कि किससे निकलता है। यूरिया की मात्रा किस में रहता है? तो मूत्र में रहता है। तो मूत्र कहाँ से निकलता है? मूत्र जो है किडनी से न छान के निकलता है। तो यही ना हो जाएगा किडनी। तब आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? किडनी। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? किडनी। क्या हो जाएगा मेरे? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया जो है यूरिया में बदल जाता है शरीर किस भाग में? तो आपको पता है यूरिया की बात आए तो बेहिचक आप यकृत मारिएगा। कहाँ मारिएगा? यकृत। देखिए ऑप्शन में यकृत, विरेक की पिलिया की अमाशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, अगर आप लोग ने अभी तक हमारे कोसीवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए VVI प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेगा और 100% सफलता का जो है वादा करता है आपका यह चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देर किस बात की? कृत्रिम विरिक किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? अपोहन द्वारा कि मूत्र के द्वारा कि शोषण के द्वारा कि इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण अपोहन द्वारा। कृत्रिम विरिक जो है ना अपशिष्ट को कैसे बाहर निकालता है? अपोहन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए।
आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? आपके सेवा में कोसी वाला खड़ा है, फिर भी आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आइए हमारे कोसी वाला यूट्यूब क्लासेज में देखिए, किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? अमोनिया के, यूरिया के, यूरिक अम्ल की, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, यूरिक अम्ल को निकालने के लिए जल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। इतना टाइम लगाइएगा तो हो ही गया। फटाफट, अब टाइम है, 1 महीना का टाइम है, टाइम नहीं लगाइए, फटाफट निकलिए। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है कि ग्लोमेरुलस है कि नीले है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करो, बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्क है कि रक्त है कि संवेद ग्रंथि है कि अग्नाशय है? तो इसका प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो आप बेहिचक से वृक्क मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? वृक्क, यानी कि किडनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से, शोषण से, परिवहन से, उत्सर्जन से। वृक्क जो है, मनुष्य के वृक्क किडनी किससे संबंधित है? तो नहीं जानते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, यह जो है उत्सर्जन से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? उत्सर्जन से, यानी वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है, जिससे जो है शरीर में बने अपशिष्ट को बाहर निकालता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। कहीं दिक्कत है तो बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? परासरण की, विसरण के, अवशोषण की, निष्कासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ यानी यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? श्वसन के द्वारा कि उत्सर्जन के द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण के, ये भी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, उत्सर्जन के द्वारा। आ गया ना यूरिया? जो ही यूरिया की नाम आए तो उत्सर्जन वृक्क को कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आप लोग को कहीं दिक्कत है तो फटाफट बोलिए, अब टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट से सब विषय को देखना है। कड़ी मेहनत हमें भी करना पड़ता है और आप लोग भी कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, तब तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 1 जोड़ा कि 2 जोड़ा कि सिर्फ 1 कि 3? वृक्क की संख्या पूछ रहा है, किडनी की संख्या। किडनी 2 होते हैं जो कि दोनों कमर के साइड में होते हैं। 2 होते हैं तो 2 को हम 1 जोड़ा नहीं कहते हैं। 1 जोड़ा का मतलब हुआ 2 पीस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। कहाँ भटक रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? आइए हमारे कोसी वाला यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के आने वाले बच्चे को भी सेवा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मूत्र होता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से सभी, यानी मूत्र में होता है। मूत्र में क्या होता है? जल की मात्रा भी होता है। पानी पीते हैं तो वो वही ना आता है, उसमें यूरिया भी मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड भी मिल जाता है, इसलिए इसमें से सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़िए। नहीं दिक्कत, कहाँ आप रहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी? इतना दिन से आप लोग भटक रहे थे, नहीं पता था कोसी वाला जो है अब की बार आने वाले हैं हम लोग के सेवा में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। बोमेन संपुट, हेनले का चाप, ग्लोमेरुलस, मेलपिगियन कोब। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, ग्लोमेरुलस। क्या हो जाएगा?
ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, होता है मूत्रवाहिनी की मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग की, इनमें सभी। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में जो होता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, वृक्क भी होता है, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग भी होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। इनमें सभी होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? अगर आप लोग ने हमारे कोसीवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों आप जो है सोच में पड़े हैं? आपको बीच रहिया में छोड़ के हम भागने वाले नहीं हैं, आपको पार लगाएंगे। ठीक है, आप विश्वास कीजिए हम पे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को। कृत्रिम वृक्क जो है ना अपोहन द्वारा नाइट्रोजन को अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन का। लास्ट क्वेश्चन किसका है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? उत्सर्जन का। अगला प्रश्न कर रहा है मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन की, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? अब जो है हमारे प्रिय विद्यार्थीगण अभी जो है हम नियंत्रण एवं समन्वय के कुल जो है 76 प्रश्न कराने जा रहे हैं। अगर अभी तक भी अगर आप हमारे कोसीवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे प्रिय विद्यार्थीगण कर लीजिए, कर लीजिए। आपको पता है ना, आपको पता है जहां आपका सब साथ छोड़ देगा, यहाँ तक कि आपका जीवन साथी भी आपका बीच राहिया में साथ छोड़ के चले जाएगा, लेकिन ये कोसीवाला आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है जब तक 2026 बोर्ड परीक्षा सफल ना हो जाए। लास्ट दिन तक मेहनत करेगा आपके साथ। विश्वास के साथ एक बार विश्वास जगाइए मेरे ऊपर और मेरे कोसीवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए फायदा, रामबाण फायदा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई कहाँ स्थित होता है? सेरिबर्म में की, सेरिबेलम में, स्पाइनल कोड में कि हाइपोथैलेमस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण सेरिबर्म में। कहाँ? सेरिबर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन का है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए कि हृदय संपंदन के लिए कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए कि उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क का काम होता है सोचना, हृदय का संपंदन करना, शरीर का संतुलन बनाना, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको हम थोड़ी कह रहे हैं हल चलाइए कि आपको कठिनाई होगा, सिर्फ देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है?
मेडुला क्या कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? क्वेश्चन कर रहा है सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है मेडुला कहलाता है कि पोंस कहलाता है कि मस्तिष्क स्टेम कहलाता है कि इनमें से सभी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण मेडुला। सेरिबेलम का सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। थोड़ा सोच सोच के याद कर लीजिए, कहीं जाने वाला नहीं है। बोर्ड परीक्षा में A to Z क्वेश्चन बनेगा आपसे विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन कर रहा है तंत्रिका कोशिका में सूचना का वहन किस रूप में होता है? प्रोटीन के, की हार्मोन्स की, विद्युत आवेग की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तो विद्युत आवेग के रूप में। किस रूप में? विद्युत आवेग के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क की, अनुमस्तिष्क की, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण अनुमस्तिष्क जो है ना शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िया। आप लोग तो कहाँ इतना दिन से थे, हमको याद नहीं कर रहे थे, इसलिए ना हम भी आप लोगों को याद नहीं कर रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के, इसमें सभी। तो पहले ही बता चुके हैं इसमें इनमें सभी होगा, सभी सभी सभी। आप लोग तो अजीब है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, इतना दिन से जो हमसे जुड़े रहते आज तो हम लोग एक शिखर पर रहते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है क्या है? न्यूरॉन है कि डेंड्राइट है कि नेफ्रॉन है कि साइटॉन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण साइटॉन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन के, डेंड्राइट के, सिनेप्स के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण एक्सॉन। क्या हो जाएगा? एक्सॉन। साइटॉन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहीं दिक्कत है तो पूछिए, आपको सेवा में ही हम खड़े हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथों में कि, पैरों में कि, आंख में कि, मेरुरज्जु में? तो प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाती है? डेंड्राइट की तंत्रिका काक्ष की, कोशिका पिंड की तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण डेंड्राइट। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? साइटॉन की, न्यूरॉन की, एक्सॉन की, डेंड्राइट। तो तंत्रिका कोशिका जो कहलाते हैं ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण वह न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्यों रुके हैं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परमस्तिष्क यानी सेरिबेलम होता है कि मध्य मस्तिष्क की सेरिबेलम होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण परमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। स्पीड बता रहे हैं तो कहीं दिक्कत तो नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? अगला साल से स्लो बताएंगे, इस साल टाइम की कमी है ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूचना और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है? आंख में होता है कि
अभिवाही अंग में हो कि मस्तिष्क में, इनमें से कोई नहीं। सूचना और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? इसका सही उत्तर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या परेशानी होगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? आपका ध्यान किधर है? कोसी वाला इधर है तो दिक्कत हो जाएगा, किसी कीमत पे नहीं। ऐसा होना वो संभव है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg की, 2 kg की, 1.4 kg की, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बचपन में ही पढ़ चुके होंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1400 ग्राम यानी कि 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बताइए कमेंट में। ऑप्शन है रक्त कोशिका की, मांसपेशियों की, तंत्रिका कोशिका की, दिल की कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए मेरे प्रिय विद्यार्थीगण तो तंत्रिका, तंत्र कोशिका को छोड़कर कोशिका कभी नहीं मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है? सिर्फ कह रहे हैं, कह रहा है, कहते नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ निकलता है? पर मस्तिष्क की, अनुमस्तिष्क की, पौंस से की, मेडुला से। तो मेरुरज्जु जो निकलता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, नहीं जानते थे? नहीं, खाली कहते हैं नहीं जानते, बताते हैं नहीं जानते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला। लीजिए बता दिए ना, खुश है ना? हाँ चलिए अगला। आप सब रखिए ना, सब बताएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आपके ही तो सेवा में हम खड़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान होगा कि आंख होगा कि नाक होगा कि दिमाग होगा? संवेदी ग्राही, संवेदी ग्राही का मतलब हो क्या हो जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, जानते हैं? यानी कि वह अनुभव नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, वह दिमाग होता है। उसे पता नहीं चलता है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे कौन तब पता चलाता है? आप लोग को नहीं पता है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। कान से जो है ना दिमाग कुछ सुनता है तो कहता अरे यहाँ तो बम विस्फोट होने वाला है, समाचार में आया है। आँख से देखता अरे उसको तो काट रहा था, डर के दिमाग भाग जाता है वहाँ से। नाक से कुछ सूंघता अरे यहाँ तो गलत गंध आ रहा है, भागो भागो यहाँ से। इसलिए संवेदी ग्राही अंग पूछा जाए तो इनमें तीनों होगा, कान, आँख, नाक, और नहीं पूछा जाए तो दिमाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग। क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? है ना क्लियर? हाँ तो चलिए ना आगे, क्यों यहाँ बैठे हैं? यहीं बैठे रहिएगा भर साल, यहाँ बैठने से कम होगा नहीं ना। आगे आ गया है 17 फरवरी से एग्जाम है, यहाँ बैठे रहेंगे तो ये गया हेलल हेलल भैंसिया पानी में हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक नहीं होगा तो क्या होगा? ऐच्छिक होगा, अपने इच्छा अनुसार होगा। वमन होगा कि चबाना होगा कि लार आना होगा कि हृदय का धड़कना होगा? देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, यहाँ सोचने की बात है। हृदय जो धड़कता है ना, यह जो है अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक है। क्या है? अनैच्छिक है। ये क्या हो गया? अनैच्छिक है। लार आना, लार जो है ना अपने इच्छा अनुसार नहीं होता है, कभी भी आ जाता है। सोइएगा तो अपने इतना ना आएगा कि नदी बह जाएगा बेडशीट पर। वमन भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चबाना। हमारा मन होगा तो चबाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चबाएंगे। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो इच्छा अनुसार हम चबाएंगे तो हाँ चबाएंगे, नहीं चबाने का मन है तो गुटखा दे देगा तो हम चबा लेंगे। हट, मेरा अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है, हम अनैच्छिक कर देंगे, अपने मन से चबा लेंगे। मेरे इच्छा अनुसार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है? सिर्फ आप कह रहे हैं, कह रहा है लेकिन कहते हैं कभी नहीं है। हाँ कहेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? आप ही की सेवा में तो हैं हम। कोसी से कहाँ से दहा भसा के हम ऊपर भी हैं, हम तो कब का डूब रहे थे। भगवान आप ही लोग की कृपा से हमें बचा लिए।
देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा, बचाया तो इसलिए न कोसी वाले को, कोसी क्षेत्र का जो है हम नामे को जो है ऊपर कर देते हैं इतना कि काहे के लिए वो डूबेगा कभी। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं कि सिनेप्स कहते हैं कि एक्सॉन कहते हैं कि डेंड्राइट्स कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को जो कहा जाता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, वह सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अभी तो आप लोगों को विद्यार्थीगण लगता होगा वैसे बकबका रहा है, काम नहीं मिलता। जब एग्जाम हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा, अरे तुरी हम तो सही में हेलल हेलल भैंसिया पानी में थे, कोसिये वाला सर हमको ऊपर किए हैं। हाँ, तब याद आएंगे हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है कि परम मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण पश्चिम मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? पश्चिम मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है सेरिबरम की मेडुला आंवला गैंटा की ऑप्टिकल पार्क, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण मेडुला आंवला गैंटा। क्या हो जाएगा? मेडुला आंवला गैंटा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है किसको? मेडुला आंवला गैंटा को। अनैच्छिक क्रिया का केंद्र जानते हैं? नियंत्रण का केंद्र। अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? अनैच्छिक क्रिया यानी कि वह इच्छा अनुसार नहीं होता है। अनैच्छिक यानी कि जैसे कि छिकछिकी कभी भी नहीं जाता है, ये अनैच्छिक क्रिया है। कभी भी धड़कन तेज हो जाता है तो ये अनैच्छिक क्रिया होता है। हम धड़कन को कभी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। इसको नियंत्रण का केंद्र किसको माना जाता है? मेडुला आंवला गैंटा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का कि जलीय जीवों का कि मनुष्य का कि पक्षियों का? आपको पता है सबसे जटिल जो है जंतु भी पशु होता है, सबसे शक्तिशाली पशु होता है। तो जटिल मस्तिष्क भी पशुओं का होगा। क्या बात करते हैं आप? जटिल मस्तिष्क नहीं कहता है? अरे समझता ना है तुम, भैंसे है कि भैंस क्या है? पशुए न है। सबसे जटिल, उसका माथा इतना जटिल है कि उसको कुछ समझ भी नहीं आता है। इसलिए सबसे जटिल मस्तिष्क जो पूछा जाए तो पशुओं का मारिएगा बेहिचक। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मधुमेह की, घेंगा की, बौनापन की, लकवा? आपको पता है मेरुरज्जु के आघात जब होता है ना तो लकवा हो जाता है। क्या हो जाता है? लकवा। मेरुरज्जु का आघात कब होता है? आपको पता है जब लोहा को एकाएक गर्म कीजिएगा, उसको पानी में दे दीजिएगा तो किस तरह छन आता है। उसी तरह जब आप गर्म जगह से उठ के जो है आप किसी ठंडे जगह पे जाते हैं तो एकाएक शरीर का क्या होता है? गर्म से ठंडा होना जो है मेरुरज्जु के आघात हो सकता है। इसलिए अगर आप ठंडे जगह से उठ के कहीं गर्म जगह जाते हैं, गर्म जगह से उठ के कहीं ठंडे जगह जाते हैं तो एकाएक नहीं निकलिए, थोड़ा जो है शरीर को राहत दीजिए, थोड़ा शरीर को उस वातावरण में ढलने दीजिए, तो आपको कभी लकवा नहीं आ सकता है। समझे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? आप लोग देखे होंगे कि लकवा जो है ना ठंड के समय में ही मारता है, बूढ़ा बूढ़वा और जवानों को मार देता है। बूढ़ा बूढ़ियों की बात क्या करें, जवान को भी मार देता है ठंड के समय। क्यों? क्योंकि लोग ठंड में कंबल के अंदर जो है सोया रहता है, एकाएक उठ के जो है वह ठंडे स्थान पे जाता है, एकाएक उसके मेरुरज्जु पर क्या हो जाता है? आघात हो जाता है, जिससे लकवा आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ी। उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र हो जिसमें होता है मस्तिष्क
स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाएं की, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र जो होता है, जिसमें क्या होता है, मस्तिष्क भी, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, तंत्रिकाएं भी होता है, सभी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है, देख लीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन की, आयोडीन की, मैग्नीज की, आयरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, क्या कर रहा है, थायरॉक्सिन ना। थायरॉक्सिन जब ही बोले ना, आप बेहिचक आयोडीन मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण।